हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से आइए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप सभी को बता दें, मॉर्निंग में आप सभी की देखिए 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है और सीटेट के लिए क्लास दोपहर 11 बजे यानी कि मॉर्निंग AM 11 बजे, और दूसरी क्लास होती है 3 बजे, और सीटेट की तीसरी क्लास होती है शाम के 7 बजे, और सुपर टेट के लिए मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास। और आप सभी का एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिस पर हमारी कुछ क्रिएटिविटी होती है, एक्टिविटी होती है, और एंटरटेनमेंट वाला चैनल है, स्टडी से हट करके मुनमुन ब्लॉग्स। इसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में UNADAP के द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर किसे बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में UNADAP के द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर किसे बनाया गया। विकल्प आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है A, M नेत्रा। एम नेत्रा ये कहाँ की हैं? ये हैं तमिलनाडु की। ध्यान रखना है आपको, तमिलनाडु की हैं एम नेत्रा। ये तमिलनाडु की एक 13 वर्षीय लड़की है एम नेत्रा। इन्हें UNADAP फुल फॉर्म यहाँ पर देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, ए से एसोसिएशन, डी से डेवलपमेंट एंड ए से, फिर पी से पीस है। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ के द्वारा एम नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर है। और UNADP ने कहा कि नेत्रा को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों में बोलने का अवसर दिया जाएगा, और वह जेनेवा में सिविल सोसाइटी फोरम और सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें, डिस्कन स्कॉलरशिप ने नेत्रा को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि से सम्मानित किया है। डिस्कन स्कॉलरशिप ने इन्हें यह सम्मान क्यों मिल रहा है और इन्हें ये गुडविल एम्बेसडर क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या है, रीज़न क्या है। ये जो 13 वर्षीय एम नेत्रा लड़की है, इन्होंने अपने पिता, इनके पिता का नाम C मोहन है, इनके द्वारा 5 लाख रुपए इस लड़की की, एम नेत्रा की शिक्षा के लिए बचा करके रखा गया था, और ये लॉकडाउन में इन्होंने इस 5 लाख रुपए को गरीबों को आवश्यक वस्तुओं को देने में खर्च कर दिया। ठीक है। उसके पापा मना कर रहे थे, लेकिन वो बना ली थी कि मुझे गरीबों की सहायता करनी है, और ये पैसा नेत्रा की शिक्षा और उनकी जो उनका सपना था कि सिविल सेवा में वो परीक्षा दें और आगे की परीक्षा के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए वो पैसा रखा था इनके पिताजी ने। तो ये इतना बड़ा काम, इतना महान, इतना नेक काम इन्होंने किया, उसी के रिजल्ट में इन्हें गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए CSIR और किसके बीच करार हुआ। ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन और CSIR के बीच भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ है, एक करार हुआ है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन AIM, इसका शॉर्ट फॉर्म है AIM, अटल इनोवेशन मिशन के साथ एक साझेदारी की है। AIM ये भारत सरकार की एक बहुत ही, मतलब एक कह सकते हैं कि प्रमुख पहल है, जो देश में नवाचार को बढ़ावा देती है। दोनों संगठन मिलकर के नवाचार को बढ़ावा देंगे। और CSIR
CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? तो ये जानते रहे शेखर सी मांडे हैं CSIR के महानिदेशक। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में G20 समूह ने इस महामारी के लिए कितनी सहायता राशि देने का ऐलान किया है? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, चलिए आपको बताते हैं, ऑप्शन सी सही होता है, $21 बिलियन। जी समूह के सदस्य देशों ने इस महामारी से लड़ने के लिए 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो 21 बिलियन डॉलर से अधिक आप लगाइए, ठीक है, इससे अधिक की सहायता राशि देने के लिए इन्होंने प्रतिबद्धता जताई है कि ये देंगे, जरूर देंगे। क्लियर है? और ये जो प्रतिबद्धता है, ये जो इनका पैसा मिलेगा, ये इस महामारी के खिलाफ लड़ाई से उबरने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है G20 समूह की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो G20 यहाँ पर ये देखिए, ये G20 सदस्य समूह ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर आर्थिक सहयोग दिया जाता है, जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। यानी कि विकसित और विकासशील देशों के नेताओं को एक साथ मंच पर लाता है। दोनों विकसित और विकासशील देशों के जो नेता होते हैं एक मंच पर मिलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान करते हैं। अब G20 के सदस्य देश कौन कौन से यहाँ पर देखिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। पूरे 20 हैं। G20 का मतलब है ये 20 का ग्रुप है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। किसके द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका नेतृत्व कौन करेंगी? तो इसका नेतृत्व किया जाएगा जया जेटली के द्वारा। विकल्प आपका ए सही हो जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात, इनके सहित पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सभी मुद्दे के मूल्यांकन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में मूल्यांकन किया जाएगा। जो मैंने आपको पॉइंट बताया, जो टॉपिक बताया, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय जो लिंग का रेशियो होता है वो, बाल लिंग अनुपात, साथ में पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सभी मुद्दों का मूल्यांकन करने के लिए ये टास्क फोर्स गठित की गई है। और इस टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करेगा? ये करेंगी जया जेटली। क्लियर है? ये टास्क फोर्स महिलाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी जिम्मेदार होगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है थोड़ी सी, ये जान लीजिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय के तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है इस समय? तो हैं स्मृति जुबिन ईरानी। ऑप्शन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्मृति ईरानी पर टिक करेंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। कम से कम आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए। करंट तो हर एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो लेखपाल भर्ती परीक्षा हो, चाहे रेलवे का हो, पुलिस का हो, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर तो आता ही आता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं तो जल्दी से ऑनेस्टी के साथ लाइक का बटन प्रेस कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है मोनिका मोहता। ऑप्शन बी सही हो जाता है, मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया और ये वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं और ये 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। और ये जो मोनिका कपिल मोहता हैं, ये स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत जो हैं, भारत के वर्तमान राजदूत मैंने आपको पढ़ाया था,
सीवी जॉर्ज इनकी जगह ये लेंगी। और सीवी जॉर्ज को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सीवी जॉर्ज को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है? कुवैत का। ये सीवी जॉर्ज कुवैत में भारत के अगले राजदूत बनेंगे। और ये मोनिका मोता ये स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर आ जाता है, हाल ही में वंदे उत्कल जननी को किस राज्य गान का दर्जा दिया गया? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, ओडिशा। ओडिशा की मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे उत्कल जननी को ओडिशा गान का दर्जा देने के अपने जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी है। और इस एंथम को 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? लक्ष्मी कांता महापात्रा के द्वारा ये लिखा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, जावेद अख्तर। कवि हैं, गीतकार हैं और लेखक भी हैं। तो कवि, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को वर्ष 2020 के लिए वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है। इस अवार्ड से ये सम्मानित किए गए हैं। और ये पुरस्कार उन्हें किस लिए मिला है? उन्हें एक लॉजिकल अपना व्यू, तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते ये दिया गया। जिसके बाद यानी कि इस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। और यहाँ पर और जानिए, वर्ष 2003 से ये पुरस्कार हर साल विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर के धर्मनिरपेक्षता और तर्कसंगतता और मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। यानी कि ये लॉजिकल व्यू रखता है और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं जैसे धर्मनिरपेक्षता वगैरह इन सबको बढ़ावा दे रहा है, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दे रहा है, तो उसे मिलता है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? विकल्प कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प सही हो जाता है बी, राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये 1999 बैच के IFS अधिकारी हैं। और ये राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में भारत के जो वर्तमान राजदूत हैं उनका स्थान लेंगे। और वर्तमान में राजदूत हैं कौन? थांगलूरा दारलोंग। थांगलूरा दारलोंग इनका स्थान ये लेंगे। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट बात आ जाती है रोमानिया की। तो रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है। रोमानिया के राष्ट्रपति कौन है? क्लाउस आयोहनीस। क्लाउस आयोहनीस क्लाउस। रोमानिया के प्रधानमंत्री कौन है? लुडोविक ओरबान। लुडोविक ओरबान। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आपको कमेंट करके खोज करके बताना है रोमानिया की मुद्रा क्या है। ठीक है, आलसी मत बनिए, काम करते रहिए। रोमानिया की मुद्रा क्या है आपको सर्च करके बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, हाल ही में UNADAP के द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर किसे बनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है एम, नेत्रा। ऑप्शन ए सही होता है एम, नेत्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए CSIR और किसके बीच करार हुआ? ऑप्शन बी सही हो जाता है अटल इनोवेशन मिशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में G20 समूह ने इस महामारी के लिए कितनी सहायता राशि का ऐलान किया? तो $21 बिलियन से अधिक। ऑप्शन आपका सी सही होगा। ऑप्शन सी सही हो जाता है $21 बिलियन से अधिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर डिटेल था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है
और ये टास्क फोर्स का गठन किस लिए किया गया, मैंने आपको बताया। इसका नेतृत्व कौन करेगा, इसका नेतृत्व किया जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है, जया जेटली के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो विकल्प बी सही हो जाता, मोनिका मोहता। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में वंदे उत्कल जननी को किस राज्य गान का दर्जा दिया गया, तो विकल्प आपका सी सही होगा, ओडिशा को। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, जावेद अख्तर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, राहुल श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स को सुपरफास्ट रिवीजन भी हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। आपको देना है टेस्ट, तो जल्दी जल्दी से आप लोग टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाइए। कल के टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड। तो चलिए जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। महिला एशियन कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो विकल्प सही हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत। अगला है, हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया, ऑप्शन ए 6 जून। वेरी गुड, यहाँ पर तो सारे 6 जून ही हैं। गुड। ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी तीनों सही हो जाता है, 6 जून। बहुत बढ़िया, ऐसे एग्जाम में आए तो कितना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में समर ट्रीट्स अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन बी HDFC बैंक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर किस पहल की शुरुआत हुई, ऑप्शन सी iComet। अगला है, हाल ही में किस ब्रिटिश प्रोड्यूसर और गीतकार का निधन हो गया, तो विकल्प सही हो जाता है, रिपर्ट हाइन। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, तो विकल्प आपका ए सही होगा, 7 जून को। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या था, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, 8 जून को। और इसका विषय क्या था, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व महासागरीय दिवस 2020 का विषय रखा गया, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। तो यहाँ पर आज हमने करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया और कल के क्वेश्चन का टेस्ट भी आप लोगों ने दे लिया। और मैंने कल सवाल आपसे पूछा था, उसका सही से जवाब देख लेते हैं क्या है। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि महिला एशियन कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो सभी स्टूडेंट ने 100% सही जवाब दिया। हालांकि उस चैनल पर आप लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इसी चैनल पर अपलोड होगा ये वीडियो। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, भारत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है आज का सवाल आप सभी के लिए। आज के सवाल में है, हाल ही में UNADAP के द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर किसे बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। डिटेल में रिप्लाई आपको करना है, तो आपके रिप्लाई का हमें वेट रहेगा। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहेंगे। और आप अपने न्यूज़ चैनल, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, मुनमुन ब्लॉग्स, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंटरटेनमेंट के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, मेरी क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए, जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।